ये देखिए दोस्तों, बाज़ार देखने में ऐसे लग रहा है बेचारा क्यूट सा जैसे सो रहा है। सोते तो नहीं है, ये हर वक्त 24 घंटे एक्टिव होते हैं, रात हो या दिन हो। अब इसको मैं बाहर निकालता हूँ। दोस्तों ये है मेरे सैड होने की वजह, मेरा ये खरगोश। दोस्तों मेरा खरगोश मर गया, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशी स्क्वाड में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ हारून रशीद और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज आपका भाई जो है थोड़ा सा सैड है और आपको मेरे सैड होने की रीज़न जो है वो वीडियो के शुरू में पता चल ही चुकी होगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं सीधा हमारे उस गुड्डे की तरफ, खरगोशों के, जहाँ पे जो है ना ये हमारा खरगोश आज मरा है। हमने देखना है कैसे मरा है, इसको क्या क्या हुआ। ये देखिए दोस्तों, बाज़ार देखने में ऐसे लग रहा है बेचारा क्यूट सा जैसे सो रहा है। सोते तो नहीं है, ये हर वक्त 24 घंटे एक्टिव होते हैं, रात हो या दिन हो। अब इसको मैं बाहर निकालता हूँ। इसकी जो बॉडी है ना यार, जिस्म पूरा अकड़ गया है यार, हैं इसका जिस्म पूरा अकड़ गया है। ये देखें, हो ये देखिए जिस्म, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ये देखें ऐसे पकड़ा हुआ है और एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई लकड़ी की चीज़ पकड़ी हुई है। अपनी उस पोजीशन में अकड़ गया, बिल्कुल अकड़ गया, जैसे शायद इसके अंदर जो है ना जिस्म, जान ख़त्म हो गया था, जिस्म अकड़ गया है। और अकड़ी हुई, वो कहते हैं अकड़ जो है मरी हुई चीज़ की निशानी, अकड़ना। ये मर गया, ये अकड़ गया। ये देखें बिल्कुल जैसे उठा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे का वैसे है। पोजीशन बिल्कुल किसी भी चीज़ की चेंज नहीं हो रही। दोस्तों ये है मेरे सैड होने की वजह, मेरा ये खरगोश। दोस्तों मेरा खरगोश मर गया, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है और इसी की वजह से मैं काफ़ी सैड हूँ। मैं कुछ देर बैठ के सोचता रहा हूँ कि देख इसको जानने की कोशिश करें कि ये कैसे मर गया, इसको क्या हुआ। अच्छा देखें, इसकी आंखें तक जो है ना वो खुली हैं। अब न जाने इसको क्या हुआ है। दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि जो लोग पेट लवर्स हैं, जिन्होंने जानवर पाल रखे हैं, वो समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जानवरों से, जो लोग जानवर रखते हैं उनको बड़ा उन्स हो जाता है, बड़ा प्यार हो जाता है। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप ईद के मौका पे, स्पेशली ईद उल अज़हा, बड़ी ईद के मौका पे, जब आप कुर्बानी के जानवर लाते हैं, चाहे एक हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले या 2 दिन पहले भी ले आएँ, आप उनके साथ थोड़ा बहुत भी वक्त गुजारते हैं तो आपको उनके साथ उन्स हो जाता है। आपका दिल नहीं चाहता कि जो है ना ये अब हमें छोड़ के जाएँ। तो आप खुद सोचिए कि ये बेचारे मासूम जो हैं, इनको, ये मेरे सामने पैदा हुए, मेरे हाथों में बड़े हुए हैं, तो जब इनसे इतना प्यार था, तो जब ये ऐसे जाते हैं तो मेरे दिल को कितनी तकलीफ़ होती है। अब इस खरगोश के मरने की क्या रीज़न्स हो सकती है। फ़िज़िकली तो मुझे ये लगता है कि भाई या तो इनका खुदा जो है ना उसका दरवाज़ा जो है वो जाली का है। आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये देखें जाली का दरवाज़ा है। यहाँ से कोई कीड़ा वीड़ा या कोई छोटा मोटा सांप का बच्चा वगैरह हो सकता है अंदर चला गया हो, जिसने उसको काट लिया हो और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई हो। या फिर ये भी पॉसिबल है दोस्तों कि इसका जो है ना अंदर से ये कोई बीमारी हो जिसका हमें पता नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से ये मर गया हो। लेकिन फ़िज़िकली देखने में ये बिल्कुल तंदुरुस्त था। और अमूमन जो जानवर होते हैं ना, इनका हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सेहतमंद है ये नहीं, कि जानवर का जो होता है ना फुजला, बकरी का, लेले का, या जो ये हमारे खरगोश होते हैं, इनका जो फुजला होता है वो बिल्कुल छोटा सा गोल गोल होता है, जिसे हम मींगन भी कहते हैं उर्दू में या पंजाबी में। वो बिल्कुल ठीक था, इनका सबका फुजला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे चेक करता रहता हूँ। तो उसे भी आइडिया नहीं हुआ मुझे, क्योंकि अगर फुजला पतला होता, सेमी सॉलिड होता या लिक्विड फॉर्म में होता, या जिसे कहते हैं सेमी लिक्विड होता, तो यानी पतला होता, तो मुझे पता चल जाता इनका पेट ख़राब है, इनको कोई ना कोई बीमारी है, वो इंडिकेशन होता है। चलो यार तुम नीचे जाओ, चलो शाबाश। वो यार सारे कपड़े मेरे गंदे कर दिए इसने। एनीवे, इसके पैर गीले थे क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, घास पे तरेल थी, तरेल होने की वजह से घास गीली थी, जो शबनम गिरती है आसमान से, वो तरेल की वजह से इसके पाँव गीले थे और मैंने इसको अपने पास बिठा प्यार करने के लिए, उसके गीले पैरों की वजह से मेरी शर्ट भी गीली हो गई है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद इसने घास में से या इतनी खुली जगह इसमें से कोई ऐसी जड़ी बूटी वगैरह, कोई ऐसी बूटी खा ली हो जो जहरीली हो, उसने इसके अंदर जो है ना कोई जहरीला मादा जो है छोड़ा, जिसकी वजह से ये मर गया।
और एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रात के वक्त ये जो खरगोश है ये आपस में कहीं लड़े हों और ज़्यादा खरगोश ने मतलब इसके ऊपर अटैक किया हो, इसको कोई सुयर किस्म की चोट लग गई हो किसी वीक पॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ना ये मर गया। लेकिन जो एक्चुअल रीज़न है भाई उसका पता जो है वो एक डॉक्टर ही लगा सकता है। अच्छा दोस्तों, हुआ ये था कि आज सुबह सुबह बच्चे बिल्कुल रेडी थे स्कूल जाने के लिए। मैं उनको छोड़ने के लिए जैसे बाहर आया हूँ लेके जाने के लिए, तो मुझे ना अब्बू ने बताया कि यार आज एक खरगोश जो है ना आपका, मुझे लगता है वो उसे जो है ना वो हिलजुल नहीं रहा, शायद बीमार है। मैंने जाके जब खुड्डे में देखा है तो खरगोश अभी खोले नहीं थे। जब मैंने सारे खरगोश खोले हैं तो ये खरगोश हिला भी नहीं, तो मुझे फ़ौरन से आइडिया होगा कि इसको कुछ हुआ है। मैंने हिलाया तो ये हिला नहीं, इसका मतलब था वो मर चुका है। अब मैं स्कूल भी छोड़ने गया, बच्चे तो काफ़ी टेंशन में था। अब वापसी पे फिर मैं जो हमारा यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे जो है ना पता करके आया हूँ कि डॉक्टर का, कि डॉक्टर साहब के पास इसको लेके जाऊँगा। वो इसका जो है फ़िज़िकली एग्जामिनेशन भी करेंगे और मे भी हो सकता है इसका पोस्टमार्टम करें, ताकि इसकी जो है ना मरने की जो प्रॉपर रीज़न है वो सामने आ सके पॉसिबली। और हमें ये भी बता सकते हैं वो ये देख के कि इनकी बॉडी में किसी किस्म की डेफिशिएंसी तो नहीं है विटामिन की या किसी भी किस्म की। तो मैं अब इसकी डेड बॉडी को जो है ना अपने साथ जो शॉपर में डाल के लेके जाऊंगा और डॉक्टर साहब से हम जो है ना क्वेश्चन करेंगे। और डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये क्या रीज़न हो सकती है, काइंडली इसको चेक करें और हमें प्रॉपरली जो है ना डायग्नोज करके बताएं कि रीज़न क्या है। बहरहाल फिर भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। शुक्र ये है कि हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है, मैंने जो है ना पोल्ट्री फार्मिंग किया, उसमें मैंने देखा है कि बाज़ का बीमारी आती है तो आपकी तमाम की तमाम मुर्गियां एक ही रात में समटाइम्स मर जाती हैं। अल्लाह किसी के साथ ऐसा करे ना, तो ये सारे के सारे भी मर सकते थे, लेकिन ये एक ही मरा। तो इसी से मुझे सबक हासिल करके देखना चाहिए कि क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हुआ है। मैं अब एक शॉपिंग बैग जो है ना वो लेके आता हूँ और इसमें उसको डाल के रखता हूँ। अच्छा दोस्तों, शॉपर में ले आया हूँ, अब इसको हम शॉपर में डालते हैं और जो है ना फिर इसको लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और देखते हैं कि क्या हमें रीज़न का पता चलता है, क्या पता चलता है कि इसको क्या हुआ। अच्छा दोस्तों, अब मैं इसको लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। दुआ कीजिएगा कोई जो है ना सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अभी मैंने दिन के वक्त जो है ना आपको बताया था कि मेरा जो खरगोश है वो डेड हो गया था और उसको मैंने डॉक्टर के पास लेके जाना था। मैंने डॉक्टर साहब को जो है ना कॉल की, क्योंकि मेरे पास पहले से उनका नंबर मौजूद था। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मेरा एक खरगोश जो है, जब मैंने सुबह खोला उनका खुड्डा तो उसके अंदर वो मुझे मुर्दा हालत में मिला है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ौरन पूछा कि इसको मरे हुए कितना टाइम हो गया। मैं डॉक्टर साहब ये तो मैं ये नहीं कह सकता। और जब मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया था वो तकरीबन दिन के 10 या 11 बजे होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा अगर तो वो आपने सुबह देखा है और फजर के वक्त आलमोस्ट हमने देखा था उसको, तो उस वक्त उसको मरे हुए आलमोस्ट 7 से 8 घंटे गुजर चुके थे। और डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा कि अगर तो आपके खरगोश को मरे हुए 6 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है तो फिर जो है ये मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना कि इसके मरने की रीज़न क्या थी। तो इस वजह से मुझे जो है ना मेरे लिए वो खरगोश का मरना भी ज़ाया गया। उसको मैं ले जा नहीं सका कि मैं ये आइडेंटिफाई करवा सकूं कि इसकी मौत की क्या रीज़न बनी। तो लिहाजा भाई हमने उसको एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया है। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा कि दोबारा जो है ना मेरे बाकी सारे खरगोश सेहतमंद रहें, उन्हें कुछ ना हो। और उनकी हेल्थ के लिए मैं दोबारा से डॉक्टर साहब को विज़िट करूँगा। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। दिस इज़ इट, आज के व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल खुशी स्पॉट को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।